बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद नदीम इकबाल और आज हम जा रहे हैं वर्चुअल क्लास लेने जिसमें क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है और इसका हम मुकम्मल तरीक़ाकार आपको समझाएंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। शुक्रिया। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें रूट्स अल्फ़ा और बीटा दिए गए हैं और साथ में इक्वेशन दी गई है और वो कहता है कि फाइंड वैल्यू। तो इसे सॉल्व करने का सबसे पहले आसान तरीका यह है कि सम और हम प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे और उसके बाद हम तीनों सवाल सॉल्व करेंगे। तो सम मालूम करने के लिए हम सबसे पहले ए, बी और सी की वैल्यूज़ लिखते हैं और उसके बाद सम का फार्मूला यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए हम लिख देते हैं और इसमें बी की वैल्यू और ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है पी और ए हमारे पास मौजूद है 1 यानी माइनस पी ओवर 1। तो इसे जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास बच गई माइनस पी वैल्यू यानी सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस पी। और इसी तरह अब हम प्रोडक्ट मालूम करने जा रहे हैं यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है क्यू और ए उसी तरह हमारे पास 1 है। अब क्यू ओवर 1 हमें पता है कि वो क्यू के इक्वल होता है यानी पी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू क्यू। ये इस तरह हमारे पास सम की वैल्यू माइनस पी और क्यू की वैल्यू प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्यू जो है वो आ गई। इसके ज़रिए अब हम तीनों सवाल जो है वो सोल्व कर लेंगे यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अब हम सबसे पहले पार्ट 1 सोल्व करने जा रहे हैं जिसमें वो कहता है कि फाइंड अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो इसके लिए सबसे पहले हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल का स्केयर ताकि हम अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल का स्केयर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है माइनस पी तो वो हमने पुट कर दी। इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद थी क्यू वो पुट कर दी यानी माइनस पी स्केयर। तो दूसरी जानब हमारे पास 2q जो है वो प्लस का है तो इसी तरफ आकर वो माइनस का हो जाएगा यानी अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू माइनस पी स्केयर माइनस 2q। ये हमारे पास अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू आ गई और हमारा पार्ट नंबर 1 सोल्व हुआ। उन्हीं सम और प्रोडक्ट के वैल्यूज़ के ज़रिए पार्ट नंबर जो है वो 2 सोल्व करने जा रहे हैं जिसमें वो कहता है फाइंड अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। तो इसमें सबसे पहले हम अल्फ़ा और बीटा कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच जाता है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अब अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल का स्केयर के फार्मूले के ज़रिए। इस फार्मूले में हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू हमने पुट की। उसके ज़रिए हमने अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू पी स्केयर माइनस 2q फाइंड आउट कर ली। और अब हम अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यानी क्यू इंटू पी स्केयर माइनस 2q जो कि हमारा मतलूबा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल उसी तरह सेम ही है लेकिन इसमें इक्वेशन जो है वो मुख्तलिफ है। तो हम बिल्कुल उसी तरह सम और प्रोडक्ट की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं और फाइंड आउट करने का हमें तरीकाकार पता है कि सबसे पहले हम ए, बी और सी की वैल्यूज़ लिखते हैं। उसके बाद हम सम का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं माइनस बी ओवर ए और इसमें बी की वैल्यू और ए की वैल्यू पुट कर देते हैं यानी माइनस 5 ओवर 4 हमने पुट कर दिया। अब हम जानते हैं कि माइनस 5 जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस 5 में कन्वर्ट हो जाएगा यानी 5 ओवर 4। ये हमारे पास सम की वैल्यू आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 ओवर 4। और इसी तरह अब हम प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी हम जानते हैं कि 6 है हमारे पास और 4 जो है वो ए की वैल्यू जो हमारे पास 4 है यानी 6 ओवर 4। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6 ओवर 4। अब हम इसको 2 के साथ कैंसिल आउट कर दें यानी 2 टू द 4 और 2 3 द 6। इस तरह हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 3 ओवर 2। अब हम जानते हैं कि सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली तो इसके ज़रिए हम जो है वो तीनों पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 के भी हम सोल्व कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम पार्ट 1 जो है वो सोल्व करते हैं, ताकि इसमें हम सम और प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो इसमें सबसे पहले हमने अल्फ़ा इंटू बीटा हमने एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास बच गया बीटा प्लस अल्फ़ा। हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फ़ा एक ही चीज़ है, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 ओवर 4 पुट कर दी। इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमने 3 ओवर 2 पुट कर दी। अब हमने 5 और 4 का बटा कैंसिल करने के लिए हमने 4 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दिया बटे के, और नीचे भी हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। ऊपर 4 कैंसिल आउट हो गया और नीचे 2 जो है वो 4 के साथ डिवाइड हुआ, तो वो हमारे पास बच गया 2 3 था 6, यानी 5 ओवर 6, जो कि हमारा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा की वैल्यू है 5 ओवर 6। इसी तरह अब हम पार्ट नंबर 4 जो है वो सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि हमने सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पहले से ही फाइंड आउट कर ली है। तो इसमें हमारे पास रकम दी गई है अल्फ़ा स्केयर ओवर बीटा प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फ़ा। तो सबसे पहले हम उसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास बच गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ऊपर। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ताकि हम इसमें पुट कर सकें। अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब का होल का स्केयर हम जानते हैं कि वो इक्वल होता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमने इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ पुट कर दी, और उसके बाद अब हम देख सकते हैं कि 5 और 4 का क्यूब है, तो हम इसका 5 का भी क्यूब ले लेंगे और 4 का भी। उसी तरह हम 3 ओवर 2 और 5 ओवर 4 इंटू 3 हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और उसके बाद 125 ओवर 64 हम दूसरी जानब जब लेकर जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। अब हम इन दोनों टर्म्स में से 64 हमने एलसीएम ले लिया, और उसके बाद 125 माइनस 360 हमने कर दिया, जो कि इक्वल होता है 235 ओवर 64 के। तो इस तरह हम जो है सम की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, 5 ओवर 4 है, और इसी तरह प्रोडक्ट की वैल्यू 3 ओवर 2 है, और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा की वैल्यू बीटा क्यूब की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है, जो कि है माइनस 235 ओवर 64। अब हमने इन तीनों की वैल्यूज़ दी गई रकम में हमने पुट कर दी, जो तो हमारे पास आ गया माइनस 235 ओवर 64 ओवर 3 ओवर 2। अब हम जानते हैं कि जब 3 ओवर 2 हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बटे के ऊपर जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया माइनस 940 ओवर 384। तो ये हमारा अल्फ़ा स्केयर ओवर बीटा प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, यानी ये हमारा पार्ट नंबर 4 का आंसर जो है वो हमारे पास आ गया। तरीकाकार बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सेम ही है। इसमें इक्वेशन मुख्तलिफ है जो हमने लिख ली है। अब हम इसमें भी सम और प्रोडक्ट सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले ए, बी और सी की वैल्यूज़ लिखते हैं। ए की वैल्यू एल, बी की वैल्यू एम और सी की वैल्यू एन। उसके बाद हमने सम का फार्मूला अप्लाई कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है एम और ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है एल। तो हमारे पास सम का जो आंसर है वो आया माइनस 5 ओवर माइनस एम ओवर एल। तो इसी तरह अब हम प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है एन और ए की वैल्यू एल, यानी प्रोडक्ट की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है एन ओवर एल। सम की वैल्यू माइनस एम ओवर एल और प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव एन ओवर एल। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 1 मौजूद है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि है अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर बीटा क्यूब। तो इसमें से सबसे पहले हमने अल्फ़ा स्केयर इंटू बीटा स्केयर की वैल्यू कॉमन ले लिया हो, तो हमारे पास बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल का स्केयर। तो इसमें हमने अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दी एन ओवर एल, यानी एन ओवर एल का होल का स्केयर। और इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस एम ओवर एल पुट कर दी। एन ओवर एल का जब हमने स्केयर लिया तो वो आ गया एन स्केयर ओवर एल स्केयर इंटू माइनस एम ओवर एल।
माइनस एम एन स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया माइनस एम एन स्केयर, और इसी तरह एल इंटू एल स्केयर जो है वो एल क्यूब में जो है वो लिखा गया। अब हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा क्यूब बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर बीटा क्यूब की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि है माइनस एम एन स्केयर ओवर एल क्यूब। ये हमारे पास वैल्यू मौजूद थी पार्ट नंबर 1 की। अब हम देख सकते हैं कि ये तीनों सवाल तकरीबन सेम ही थे और इसमें तरीक़ाकार भी तकरीबन सेम ही था। तो अब हमने इसी तरह हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुई। लेक्चर में आज हमने एक्सरसाइज 2.4 के तीनों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए, और हमने देखा कि इनको सॉल्व करने का तरीका तकरीबन सेम ही है और एक ही तरीके से ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुई, और आने वाले लेक्चर में अब हम एक्सरसाइज 2.5 जो है वो शुरू करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।